जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां पीताम्बरा। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जो 10 महाविद्या साधक हैं वह पीताम्बरा जयंती के बारे में जानते हैं। 9 मई 2022 को पीताम्बरा जयंती मनाई जा रही है। तिथिवार नक्षत्र के अनुसार तो यह जयंती केवल उन्हीं मनुष्यों को, उन्हीं साधकों को मनाना चाहिए जो 10 महाविद्या से दीक्षित है। हर किसी मनुष्य को पीताम्बरा जयंती नहीं मनाना चाहिए। हो सकता है कि इस पीताम्बरा जयंती के बारे में आपके पास में आप टीवी देखेंगे तो उस पर भी यही राग अलापते हुए आएंगे बहुत से मनुष्य। हो सकता है आपको व्हाट्सएप पर भी संदेश मिले कि आज पीताम्बरा जयंती या इस तारीख को पीताम्बरा जयंती, ये टोना टोटका कर लो, ये मंत्र जप कर लो। यूट्यूब पर भी आप देखते होंगे तो वहां पर भी आपको पीताम्बरा जयंती के बारे में प्रवचन देने वालों की भीड़ नजर आएगी। तो किसी के कहने पर, किसी के से सुनने पर आपको यह काम नहीं करना है। जीवन की सच्चाई पर चलोगे तो कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। तो मां पीताम्बरा जयंती केवल उन्हीं मनुष्यों को मनाना चाहिए जो 10 महाविद्या से दीक्षित हो, जिनने 10 महाविद्या की साधना की हो या जिनके गुरु 10 महाविद्या वाले हैं। केवल वही व्यक्ति पीताम्बरा जयंती मनाए, अन्यथा दूसरे मनुष्यों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती मनुष्य यहीं पे करता है कि कहीं पे YouTube से सुन करके, व्हाट्सएप पर संदेश देख करके, फेसबुक के माध्यम से कोई सूचना प्राप्त होने पर या टीवी में देख करके या कोई भी और भी संचार माध्यम होते हैं उनके माध्यम से, क्योंकि आजकल प्रचार प्रसार का ही जमाना चल रहा है, तो इस प्रचार प्रसार के चलते चलते सब मनुष्यों के पास में कोई न कोई सूचना पहुंच जाती है। और आजकल हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति कष्ट में, हर व्यक्ति शत्रु से पीड़ित है। तो अधिकांशतः ये बोला जाता है मां पीताम्बरा के बारे में, और सभी व्यक्ति बोलते हैं जितने भी ये प्रवचन देने वाले होते हैं कि मां पीताम्बरा की साधना करने से, उनके नाम का जप करने से, अनुष्ठान करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। जबकि साधना अनुष्ठान करने से शत्रुओं का नाश नहीं होता है। मां पीताम्बरा किसी भी शत्रुओं का नाश नहीं करती है, परंतु इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया गया टीवी के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कि हर मनुष्य ये सोचता है मेरा शत्रु है तो मैं मां बगलामुखी का अनुष्ठान करूं, मैं मां बगलामुखी का जप करना प्रारंभ कर दूं। और वो प्रारंभ कर देता है, जबकि नियम कानून उसको मालूम नहीं होते हैं, और उसके बाद में वो खून के आंसू रोता है जब उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। ये उग्र देवियों में शामिल होती है, 10 महाविद्याओं में शामिल होती है, और इसीलिए इनकी साधना रात को की जाती है, दिन में नहीं करते हैं, और शमशान में की जाती है। तो परिवार वालों को तो शमशान जाना ही नहीं है, और आपने जब 10 महाविद्या की दीक्षा नहीं ली तो आपको यह काम करना ही नहीं है। और यदि आप करोगे तो आपको एक काम हासिल होगा तो आपके 3 काम में रोड़े अटकना चालू हो जाएंगे। आप रोते रहोगे, किसी माई के लाल की ताकत नहीं होगी जो उन काम को फिर सुधार दे। तो ऐसा कोई भी काम मत करना जो आपको और आपके परिवार को कष्ट में ला दे, क्योंकि ये है 10 महाविद्या ने तंत्रात्मक देवी है, ये तंत्र की देवी कहलाती है। और तंत्र को तंत्र के तरीके से समझना पड़ता है। तंत्र यानी एक सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है,
उसके हिसाब से मां पीतांबरा की या 10 महाविद्या की किसी भी देवी की साधना की जाती है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। तो यह महाविद्या की श्रेणी में आती है और सिद्ध विद्या की श्रेणी में आती है। तो जो महाविद्या की श्रेणी में आती है तो एकदम आप एकदम महाविद्या में कैसे पहुंच जाओगे? सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। आध्यात्म में कभी भी छलांग नहीं लगाई जाती, अन्यथा डूब जाओगे, मर जाओगे। तो हर किसी मनुष्य को मां भगवती पीतांबरा की साधना नहीं करनी चाहिए, परिवार वालों को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शमशान की देवी कहलाती, उग्र देवी कहलाती है। काली मां के जो 10 अंश पैदा किए थे मां भगवती सती ने, उसमें से एक मां पीतांबरा की शक्ति भी है शामिल। इनको आप सात्विक देवी में मत मानिए, तामसिक देवी में शामिल होती है। और इनकी आराधना पूजा शमशान में की जाती, घर पर नहीं की जाती है, क्योंकि यह किसी को बख्शती नहीं। यदि गलत काम किया और जप तप हवन अनुष्ठान में यदि गलती हो गई है तो आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए 9 मई को पीतांबरा जयंती के बारे में आपके पास में व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फेसबुक के माध्यम से, या टीवी चैनलों के माध्यम से, या अन्य कोई संचार माध्यमों से आपके पास में कोई न कोई सूचना तो अवश्य प्राप्त हो जाएगी। कोई न कोई लिटरेचर आपको प्राप्त हो जाएगा, मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, परंतु आपको करना कुछ नहीं है। यदि आप परिवार वाले हो, पत्नी बच्चे वाले हो, तो आप बिल्कुल भी मां पीतांबरा को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, क्योंकि इसको छेड़ने का मतलब है पूरा विधान आपको ज्ञात होना चाहिए। और यह गुरु गम्य विद्या है। गुरु से, गुरु मुख से ही मंत्र लेने के बाद में, गुरु से इनके नियम कानून पूछने के बाद आप उस योग्य होगे तो कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तो पहले इनके बारे में अच्छे से जान लें, समझ लें, विधान का पता कर लें। कोई 10 महाविद्या सिद्ध गुरु मिल जाए, उनसे मंत्र दीक्षा ले। और घर पर ये इनकी साधना नहीं करनी चाहिए, घर पर हवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो मंत्र है उस मंत्र का विश्लेषण आप करोगे, मंत्र के बारे में अर्थ समझोगे तो समझ में आएगा ये शत्रुनाश नहीं करती है। जबकि लोग बाग इतना ज्यादा प्रचारित करते हैं कि यह पीतांबरा मां शत्रुनाश करती है, जबकि शत्रुनाश नहीं करती, सिर्फ शत्रुओं का स्तंभन कर देती है, यानी शत्रुओं को दूसरी जगह लगा देती है। आपकी तरफ ध्यान नहीं जाता। आप कहोगे शत्रु मरा क्यों नहीं? तो शत्रु मारने का काम नहीं है, ईश्वर का काम मारने का नहीं है, इन देवियों का काम शत्रु को मारने का नहीं है। मेरी बात शायद आपके समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही तो पहले इनके बारे में अच्छे से जान लें, समझ लें, उसके बाद में कोई काम करें। पर बहुत जो सबसे सिंपल चीज ये है कि यह विद्या 10 महाविद्या में से एक विद्या है, और महाविद्या की श्रेणी में आती है, सिद्ध विद्या की श्रेणी में आती है। यह गुरु गम्य विद्या है, गुरु से मंत्र लेना होता है, उसके बाद में आप साधना कर सकते हो। इसकी साधना घर पर नहीं करनी चाहिए, उग्र साधना इनकी होती है। शमशान की एक देवी कहलाती है यह, क्योंकि 10 महाविद्या में से 10 महाविद्या जितनी भी है सब शमशान में वास करती है और सबको बलि लगती है। बहुत से मनुष्य हमने देखे, सुने, और रोते रोते बोला उनने कि हमने मां पीतांबरों को सिर्फ मिठाई से प्रसन्न करने का प्रयास किया, परंतु आज तक वो प्रसन्न नहीं हुई, आज तक हमारे काम नहीं बने। हमने पीले ही कपड़े पहने, पीले ही आसन के ऊपर बैठा, पीले ही माला का प्रयोग किया, हल्दी ही माला का प्रयोग किया, पीला ही खाना खाया, फिर भी हमें कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। आज तक मां भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हुई, मां भगवती कभी दिखी नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, इसका कुछ विधान होता है। तंत्रात्मक देवी है, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी भी कह लीजिए। तो तंत्र की देवी को किसी तांत्रिक के माध्यम से ही आपको समझना होगा, किसी तांत्रिक, सिद्ध तांत्रिक से ही आपको मंत्र लेना होगा, तो ही यह मंत्र आपका काम करेगा, अन्यथा अनिष्टता दे सकता है। अब आप समझदार हैं खुद। तो आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, विवेक भी दिया है। सोचे, समझे, विचारे, उसके बाद मां पीतांबरा की साधना करिएगा।
ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किले किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट। ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किले किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम। ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किले किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम। ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किले किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम। ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किले किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम। ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किले किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम। यदि मां बगलामुखी के बारे में आप में से कोई भी व्यक्ति जानना चाहता हो, समझना चाहता हो और कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो इनके बारे में, तो देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप मैसेज दे करके अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7649862712 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 7987237885। 7649862712। जय माता दी, जय मां कामाख्या।